हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आते हैं ईश्वर की तरफ से। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या जानने की ज़रूरत है इस समय। जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे मैं आपको कन्वे करने की कोशिश करूँगी। ओके, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छे गाइडेंस ही मिलेंगे। चलिए देखते हैं। भगवान जी प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, ताकि मैं मेरे व्यूअर्स को सही गाइडेंस दूँ। Wheel of Fortune, wow, wow. Temperance, then we have Seven of Pentacles, Four of Pentacles, amazing. Two of Cups, wow. Ace of Pentacles, Pentacles की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। Ten of Cups, amazing. Again Pentacles, Nine of Pentacles, Queen of Cups, Queen of Swords. चलिए एक कार्ड मैं खुद ही ले लेती हूँ। थ्री ऑफ स्वॉर्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, चलिए देखिए यहाँ पे जो बेसिक एनर्जी निकल कर आई है वो ये है कि अगर आपको लगता है कि भाग्य आपके साथ नहीं है, मैं बहुत अनलकी हूँ और मैं जो भी कुछ करता हूँ या करती हूँ चीज़ अभी तक उल्टी ही होती आई है, या फिर देखो हो सकता है हम बहुत लंबे समय से ना कुछ ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हो जिसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिला हो, या फिर हमने काफ़ी कोशिश भी करी हो उसको सॉल्व करने की, किस कई तरह के सॉल्यूशंस भी ढूंढे हो, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आया हो। ये किसी तरह का हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, किसी तरह का मैरिटल लाइफ इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी तरह का लव लाइफ इशू हो सकता है, कुछ तो भी ऐसा है, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि आपको ऐसा फील होता है। अगर ऐसा है, अपने माइंडसेट को चेंज करिए। देखो बहुत बार ना हम जब कुछ भोग रहे होते हैं पिछले जन्म का या फिर पिछले से पिछले जन्म का, जो भी कुछ है पास्ट बर्थ का, तो वो उसमें आप कितनी भी रेमेडीज़ कर लो, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो सकती है, लेकिन वो चीज़ें आपको झेलनी ही है, वो चीज़ें आपको भोगनी ही है, उस चीज़ों से आपको गुजरना ही है, बिकॉज वहाँ पे ईश्वर की मर्जी है।
है ना? तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो भी आपको पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में या फिर आपका समय शुरू हो चुका है कि जो चीज़ नहीं हो रही थी पास्ट में वो अब होंगी, ठीक है? जो चीज़ आपके अटके हुए थे वो अब सॉल्व होंगे। ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं ये, ठीक है? आगे लक आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, और जो पास्ट का था उसको पास्ट में छोड़िए। आगे कैसे बढ़ना है उसके रास्ते देखिए, लेकिन अपने माइंडसेट को आपको पॉजिटिव रखना है, नो मैटर पास्ट आपका कैसा भी रहा हो। एक और चीज़, डिवाइन का आपको पूरा-पूरा सपोर्ट है। डिवाइन का आपको पूरा-पूरा सपोर्ट है, ईश्वर की आपके पास पूरी-पूरी ब्लेसिंग्स है। आपको अपने अंदर बैलेंस बना के चलना है। जहाँ पेशेंस रखने की ज़रूरत है, वहाँ पेशेंस रखिए। थोड़ा-सा अपने आप को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करिए, अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करिए। यूजुअली हम बहुत लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं। हम हमारे माइंडसेट को बहुत छोटा कर लेते हैं। हम सॉरी अपने आप को बहुत बंधा हुआ फ़ील करते हैं। हमेशा एक ऐसी एनर्जी में आते हैं जहाँ पे हम लोग सिर्फ़ कोसते रहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे कोई सुख नहीं दिया, मुझे दुःख दिया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? भगवान अपने पास से किसी को दुःख नहीं देते, वो हमारे ही कर्म होते हैं जो हमें झेलने पड़ते हैं, ठीक है? सॉरी। एंड जहाँ तक कर्म का हिसाब है तो उसमें तो एक-एक तिनके का भी हिसाब होता है, ठीक है? तो वैसे भी हम दुःख में हैं चाहे सुख में हैं, भगवान जैसे रखते हैं हमें रहना पड़ता है, और उसी में हमें खुश रहना चाहिए चाहे कुछ भी हो। एंड फिर भी हमें हमेशा ऊपर वाले को याद रखना चाहिए, हमारे बैक ऑफ द माइंड 24/7 ईश्वर का ध्यान या फिर ईश्वर हमारे मन में चलते रहने चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं का अंश है, बहुत छोटा-छोटा, छोटा-सा अंश है, उन्हीं में हमें जाके मिलना है। उस चीज़ को हमेशा आपने ध्यान रखना है, ठीक है? अपनी वाइब्रेशंस को हम कैसे रेज़ करें? जब हम भगवान के नज़दीक रहेंगे, ठीक है? जब हम भगवान की प्रे करेंगे। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि चाहे आप कैसे भी आपकी परिस्थिति हो, अपने अंदर बैलेंस बना के चलिए, ईश्वर पे विश्वास करिए, जो चीज़ नहीं हो रही थी वो होंगी अब, ठीक है? हो सकता है आपने किसी चीज़ के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डाले हों, बहुत मेहनत करी हो किसी चीज़ के लिए, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है या फिर ये कोई आपका बिज़नेस हो सकता है, कोई करियर हो सकता है, लेकिन आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिला है, लेकिन कैसा रिज़ल्ट मिला है? आपने 100% एफर्ट्स डाले हैं, रिज़ल्ट आपको 10% मिला है, ठीक है? ये भी एक कारण हो सकता है कि आपका थोड़ा-सा माइंडसेट ऐसा हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो ईश्वर कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा-सा वेटिंग वाली एनर्जी में रहिए, थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, क्योंकि जो भी कुछ आपने किए हैं ना वो अच्छा किए हैं, एफर्ट्स आपने अच्छे डाले हैं, एंड जो भी कुछ किया है उससे आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आएँगी, ठीक है? थोड़ा पेशेंस रखना है, और और ज़्यादा आपने एफर्ट्स डालने हैं, लेकिन आपकी डायरेक्शन सही है, ओके? आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आएँगी, अबंडेंस माइंडसेट में ही आपने रहना है, ठीक है? आपकी अफ़र्मेशंस ऐसे ही होनी चाहिए कि सारी चीज़ें आपके पास है, जो भी कुछ आपको चाहिए, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, फाइनेंसेस हो, करियर हो, व्हाटएवर इट इज़। हुँ। हो सकता है आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। देखो, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, जो आपके पर्सन है, जिसके साथ आप एक डिफरेंट कनेक्शन फ़ील करते हो, जिसके साथ आप एक डिफरेंट लगाव फ़ील करते हो, चाहे अभी प्रेज़ेंट सिचुएशन जैसे भी है, लेकिन वो आपके कहीं न कहीं सोलमेट है। हो सकता है उन्होंने कुछ लेसन्स आपको दिए हो, आपने उनसे कुछ सीखा हो, है ना? बिकॉज़ सोलमेट कहीं न कहीं हमारी सोल को अपलिफ्ट करते हैं, ओके? हुँ। बट ये जो भी पर्सन है ना, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। जो भी पर्सन है इनके दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपको लेके, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है आपको लेके, एंड बेस्ट पार्ट ये है कि आप दोनों का सेम ही यू नो सिचुएशन है, आप दोनों का सेम ही कंडीशन है, आप दोनों ही एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और कहीं न कहीं यहाँ पे ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप दोनों एक-दूसरे से मिलो, है ना? एक्सचेंज ऑफ लव, और ये कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिवाइन का ब्लेसिंग है। डिवाइन इस कनेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्गली सपोर्ट कर रहे हैं। एंड देखिए, ये जो भी पर्सन है ना आपको, ये कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील होता है कि कुछ देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, कंप्लीशन के लिए। ये देखिए, इफ यू कैन सी दिस, दिस इज़ अ सोलमेट कार्ड। दिस कार्ड इज़ फ्रॉम पास्ट बर्थ। सॉरी, दिस कनेक्शन इज़ फ्रॉम पास्ट बर्थ। आप लोग एक ही सोल से बिलॉन्ग करते हो, और एक ही सोल फैमिली से बिलॉन्ग करते हो,
और ये जो भी पर्सन है कहीं न कहीं आपको सॉलिड लॉन्ग टर्म कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देखते हैं, आपके साथ एक देखते हैं कि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। इन्होंने जो आपके लिए फ़ील किया है वो किसी और के लिए नहीं फ़ील किया है एंड सेम ये वाइस वर्सा भी होगा। ये जब आपको कुछ लॉन्ग टर्म ऑफ़र करेंगे कहीं न कहीं आपके दिल को भी पीस मिलेगा एंड इस कनेक्शन में कंप्लीशन आएगा। बिकॉज़ आई थिंक यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर कंप्लीशन इन दिस कनेक्शन। तो कंप्लीशन इस कनेक्शन में ज़रूर आएगा, ठीक है? और ईश्वर कह रहे हैं आप तरक्की कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है और तरक्की करते जाइए। इसके लिए देखो आपको कहीं न कहीं अपने लेवल को मेंटेन करना है, राइट? देखो सक्सेस पाना इज़ रियली वेरी गुड, बट सक्सेस पा के उस सक्सेस को मेंटेन करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको उसको मेंटेन करने के लिए आपको जो भी एफर्ट्स लगते हैं, आप वो एफर्ट्स करिए, है ना? चाहे हार्ड वर्क करिए, चाहे आप उसके लिए कुछ आपको स्टडीज़ करनी है, स्टडीज़ करिए, लेकिन उस चीज़ को आप मेंटेन करिए बिकॉज़ वो जो भी चीज़ है वो आपको एक लाइफ़ टाइम स्टेबिलिटी देंगी, है ना? यहाँ पे ना अगर आप बहुत इमोशनल हो या फिर ऐसे पर्सन हो जो थोड़े-सा हिडन हो, अपने इमोशंस को छुपाते हो, अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो के आप चलते हो, लॉजिकल हो के नहीं चलते। तो यहाँ पे डिवाइन आपसे कह रही है कि देखो आपको ना लॉजिक अपना यूज़ करना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को हर एक उसमें नहीं डालना है और सारे डिसीजन आपके इमोशंस के बेसिस पे नहीं होने चाहिए, बैलेंस होना चाहिए कहीं न कहीं आपके इमोशंस का एंड लॉजिकल पर्सपेक्टिव का। उसके बेसिस पे ही आपको लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने हैं, ठीक है? हुँ। एंड चाहे आप कितने भी इमोशनल हो या फिर कितने भी आपके अंदर दया भावना हो, आप लोगों का ध्यान रखते हो, लेकिन आपको अपना दूसरा साइड भी देखना है। जो साइड किसका है, आप उतने ही स्ट्रांग हो। अगर इफ़ समथिंग इज़ नॉट सर्विंग यू एट ऑल तो आपके पास उतनी पावर है कि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ से हटा सको। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे बन जाओ बिकॉज़ ये इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। अगर आप बहुत दिल टूटा हुआ फ़ील कर रहे हो समथिंग लाइक दैट कि किसी भी लव रिलेशनशिप की वजह से हार्ट कि आपके पर्सन ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, बहुत बेरुखी दिखाई, एकदम से आपको काट दिया या फिर बहुत इमैच्योरिटी दिखाई या फिर कुछ भी आपके साथ अच्छा नहीं किया या फिर आपके कुछ इनर वुंड्स को ट्रिगर किया है या फिर आपके चाइल्डहुड वुंड्स को ट्रिगर किया है या फिर कुछ ऐसा किया है जो आपको लगता है कि आपके पर्सन ने अच्छा नहीं किया है किसी न किसी वे में, होता है, ठीक है? तो उसके पीछे रीज़न है थर्ड पार्टी, ओके? और आई थिंक आपके पर्सन या तो ऑलरेडी मैरिड है, मे बी अपने हस्बैंड की वजह से या फिर अपने वाइफ की वजह से उन्होंने ऐसा किया, समथिंग लाइक दैट। जो मैसेज मिला मैंने आपको दे दिया। बट जो भी आपकी सिचुएशन है यू हैव टू गो थ्रू दिस एंड यू विल गो थ्रू दिस एंड जब आप इन सारी चीज़ों से गो थ्रू करोगे तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ का पता चलेगा। वैसे ही आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, वैसे ही आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो हमको बहुत ट्रिगर करती हैं तो कहीं न कहीं हमें हमारी इनर स्ट्रेंथ का पता चलता है। सॉलिट्यूड वाओ! आप डेफ़िनेटली डील कर रहे हैं अपने सोलमेट से या फिर अपने ट्विन फ्लेम से। कहीं न कहीं आपका क्राउन चक्रा बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है, आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं, डिवाइन से आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना हुआ है, ईश्वर जो चीज़ आपको बताना चाह रही है वो चीज़ आपको समझ में आ रही है। एंड आप अगर एक लोनलीनेस या फिर अलोननेस की एनर्जी में हो तो ये टाइम आप यूटिलाइज़ करिए अपने बेटरमेंट के लिए, ठीक है? एंड हार्मनी का कार्ड है डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है,
पास्ट बर्थ का कनेक्शन है, आगे ये कनेक्शन और इम्प्रूव होगा, ठीक है। ऐसे कनेक्शंस में थोड़ी स्टेजेस रहती हैं, बट फिर भी ठीक है। अगर आपको लगता है एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, एफर्ट्स डालिए। अगर आपको लगता है डिवाइन पे छोड़ने की ज़रूरत है तो डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। जो चीज़ जब बनना होता है तब वो चीज़ ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। अगेन आइसोलेशन की एनर्जी है, सेम सॉलिट्यूड, रिकवरी, रेन्यूअल, सर्विस। अगर किसी भी तरह का हेल्थ इश्यूज आप लोग को चल रहा है तो उसमें रिकवरी हो रही है, ठीक है। आप लोग के लिए मैसेज है, उसमें रिकवरी होंगी। बहुत एंजल्स, बहुत हाईएस्ट फोर्सेस आपको हेल्प कर रही है इस समय किसी भी तकलीफ से आपको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। देखो, आप जो भी पर्सन हो, आपका जो भी लाइफ पर्पस है, आप कुछ इस तरह के आपके अंदर गुण हैं या फिर आप कुछ इस तरह के पर्सन हो जहाँ पे लोग बार बार आपकी लाइफ में आएंगे आपको रोकने के लिए कि आप अपने लाइफ मिशन में आगे ना बढ़ो, ठीक है। आप अपनी लाइफ पर्पस पे आगे ना बढ़ो, लेकिन फिर भी आपने वो हर ऑब्स्टेकल्स पे ध्यान नहीं देना है, हर हर्डल्स पे ध्यान नहीं देना है। आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। ये आइसोलेशन फेज को आप यूटिलाइज करिए अपने बेटरमेंट के लिए। आप ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हो, आप बदल रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। देखो, रिन्यूअल की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनाइट की डिवाइन ब्लेसिंग्स है। आप जो भी पर्सन हो, कहीं ना कहीं, आई एम सॉरी फॉर द एक्सटर्नल नॉइज, कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हो। एंड जिस भी तरह की नेगेटिविटी आपको फील होती है, प्लीज़ उसको रिलीज़ करने की कोशिश करिए, ठीक है। बिकॉज ये नेगेटिविटी कहीं भी आपको सर्व नहीं कर रही है। एंड देखो, एक मैसेज है, अगर आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ग्रैटिट्यूड नहीं पे करते तो पे करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप एक रूल है, आप जो कुछ देते हो वही आपके पास आता है, ठीक है। अगर आप ग्रैटिट्यूड दोगे तो मैनी ब्लेसिंग्स आप लोग की लाइफ में आएंगे, ठीक है। आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, बहुत ही अच्छी प्रेयर है। इससे भी आपके लाइफ में आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हो। या फिर डेली आप शाम के टाइम जिस भी चीज़ को आप ग्रैटिट्यूड पे करना चाहते हो, 10 मिनट का टाइम दीजिए, 5 मिनट का टाइम दीजिए, ग्रैटिट्यूड पे करिए इस ब्यूटीफुल लाइफ के लिए, है ना। तो जब आप करना शुरू करोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएंगी एंड कहीं ना कहीं आपका नज़रिया भी बदलेगा। आप खुद ही अपने आप को ना एक एक डिफरेंट पर्सन पाओगे। ओके फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।